देखिए, पहले एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी ना होने की बात सामने आ रही थी। बाद में यह पता चला कि विमान लैंडिंग के लिए तैयार था, रनवे पर जाने से पहले ही जमीन से टकरा गया। अब हादसे से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जांच तो शुरू हो गई है। आज दिल्ली में विमान कंपनी के दफ्तर से लेकर बारामती में हादसे वाली जगह तक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीमें पहुंची हुई। दिल्ली में वीएसआर वेंचर के दफ्तर जाकर एआईआईबी की टीम अपने साथ कुछ बक्से लेकर बाहर निकली। गाड़ी में वो बड़े बड़े बॉक्स रखे जा रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स को इस वक्त यहाँ पर एक तरह से अपने पास लेकर रख रही है एआईबी। माना जा रहा है कि इन बक्सों में विमान के मेंटेनेंस और दूसरे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट की पूरी मेंटेनेंस फाइल, इंजन और सिस्टम की सर्विस हिस्ट्री, टेक्निकल लॉगबुक, पायलट की फ्लाइट और मेडिकल रिकॉर्ड, ये सब कुछ बक्सों में हो सकता है। वीएसआर वेंचर्स की इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे एआईबी ने पूरी जांच की है और उसके बाद बड़े बड़े अपने बक्सों में एक तरीके से कार्डबोर्ड के पूरे बक्सेस डॉक्यूमेंट के साथ भरकर इस वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के रिसेप्शन से लेकर गए हैं। यहाँ पर लगातार 2.5-3 घंटे वो सवाल एआईबी की टीम ने किए। इतना लंबा समय कंपनी के दफ्तर में गुजारने के साथ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक टीम बारामती में हादसे वाली जगह पर भी पहुंची। विमान हादसे के बाद अब जांच एजेंसियों को कुछ सवालों के जवाब जानने हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विमान के सभी मेंटेनेंस सही समय पर हुए थे या फिर नहीं। अधिकारी ये चेक करेंगे कि विमान के सिस्टम या फिर इंजन में पहले से कोई शिकायत तो नहीं थी। जांच एजेंसी ये भी पता लगाएगी कि कहीं पायलट ने उड़ान से पहले विमान में कोई खामियां तो नहीं बताई थी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई सिस्टम खराब हो फिर भी उड़ान की इजाजत दे दी गई हो। विमान के सभी पुर्जे सही से काम कर रहे थे या नहीं, इसकी भी जांच हो सकती है। तो ये वो पहलू है जिन पर आगे जांच हो सकती है और जांच अधिकारी लगातार इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गणेश ठाकुर हमारे साथ मौके से जुड़े हुए हैं। गणेश, अब जांच अधिकारी मौके पर हैं, जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? जी देखिए, तमाम टीम्स यहाँ पर हैं, फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर है और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है और डीजीसीए और जो दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनकी टीमें भी यहाँ पर आई हैं। ब्लैक बॉक्स रिट्रीव किया गया है, ब्लैक बॉक्स से लास्ट कम्युनिकेशन रिट्रीव होगा और भी जो दूसरी चीज़ें हैं उससे पता चलती हैं, क्रैश को लेकर, लैंडिंग को लेकर, वो भी पता चलेगी। तो अब फिलहाल जैसे कंपनी के दफ्तर से दस्तावेज़ लिए गए, पायलट्स का रिकॉर्ड देखा जाएगा और भी बाकी चीज़ें आती हैं जिसमें टेक्निकल एविडेंस होता है जिसको जोड़कर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये दो दिशा में जाएगी, एक टेक्निकल एरर, एक ह्यूमन एरर और दोनों दिशाओं के लिए सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, उसी के बाद नतीजे पर पहुंचा जाएगा। तो क्रैश साइट सिक्योर की गई है, लोग ऊपर हैं और कल अब अंतिम संस्कार के लिए बारामती तैयार है। कल केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई सारे मंत्री यहाँ आने वाले हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट महाराष्ट्र का तमाम लोग यहाँ पर रहेंगे। एनसीपी के विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, सिर्फ एनसीपी के नहीं तो दूसरे साथी पक्ष हैं, दूसरे जो विरोधी पक्ष हैं वो भी यहाँ पर आएंगे क्योंकि अजीत पवार ने सबके साथ काम किया हुआ है, सबके साथ एक तरह से उनका नाता रहा है। तो ऐसी स्थिति में कल बारामती में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक एक प्रोसेशन होगा, उनकी फ्यूनरल प्रोसेशन होगा, उसके बाद उन पर अंतिम कार्य किया जाएगा और सुबह 9 बजे तक उनका पार्थिव लोगों के अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान में रखा जाएगा, जहाँ पर परिवार के लोग भी रहेंगे। ठीक है गणेश, आप नजर बनाकर रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।